हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग जेपीएससी में स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ये आपका झारखंड का इतिहास से सारा टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें हम लोग अभी तक 2 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। ये इसका 3rd पार्ट है। तो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए, सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट होगा क्योंकि इसके साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु पुराण में, संस्कृत साहित्य में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ये नाम जो दिया गया है ना, ये बेसिकली नाम आपका दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, झारखंड को कुकुट भी बोला गया है और कुकुट लाट भी बोला गया है। कहाँ से? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, मतलब कौन सा कथन जो है इसमें सही लिखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी परंपरागत जाति पंचायती गांव स्तर पर होती है, ग्राम संगठन की मुखिया कुकुटदम कहलाता है, इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है ना बेगा जनजाति के संदर्भ में तीनों ऑप्शन सही है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था। आपको उस ईस्वी का नाम बताना है जब ये प्रारंभ हुआ था। प्रथम शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, या फिर 9वीं शताब्दी में। देखिए तो ये प्रारंभ तो बेसिकली हुआ था आपका प्रथम शताब्दी में, लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ, तो प्रथम शताब्दी कब से था? तो वो था आपका 64 ईस्वी में। याद रखना कब था वो? आपका 64 ईस्वी में था। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ये परिवर्तन जो है वो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था नियम कानून एज वेल एज वैसा ही है। परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मांझी, पनभरा, पाहन या फिर मानकी। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका मांझी। मांझी जो होता है वो पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहली बात तो यही है आपका कि महतो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। कौन होता है? मुख्य व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उसे ही गांव का मुख्य व्यक्ति यानी कि महतो की पद्धति जो है वो दी गई है। तो ये आपको याद रखना है क्या? मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चौकीदार, गुडैत, लासेर, टंगाय या फिर जोग प्राणिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका चौकीदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुंडा, मानकी, दिउरी या फिर डाकुआ। तो देखिए इसका भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका निपटारा जो है वो कौन करता है? दिउरी करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। खूट का अध्यक्ष पूछा है ना कि खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है खड़िया घाट, खूट दीवान, खूट कटीदार या फिर खूट पाहन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका कहलाता है खटिया घाट। क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका खड़िया घाट हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती। कैसी व्यवस्था नहीं होती? तो संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है महली की, हो की, उरांव की या फिर संथाल की। तो देखिए आपका नया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सदान किसे कहते हैं, यानी कि सदान का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। आदिवासी को कहते हैं, दीकू को कहते हैं, आदिवासी व मूल निवासी को कहते हैं, या फिर झारखंड की मूल गैर जनजातीय लोगों को कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो कहते हैं झारखंड की मूल गैर जनजाति को सदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, यानी कि जहाँ विद्रोह हुआ था उसका मुख्य केंद्र क्या था। वनचरी जोड़ जो आपका भागलपुर में है, सिलगाई, रांची, बरवाडी, लातेहार या फिर भगनाडीह, संथाल परगना। तो देखिए ये जो बेसिकली हुआ था ना आपका तिलका मांझी का विद्रोह, ये आपका हुआ था वनचरी जोर भागलपुर में।
वहीं अगर हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं तो ये तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वनचंडीगढ़ जो कि भागलपुर में है, ये था। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को तिलका आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन कहते हैं? तिलका आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म का तिथि बताना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। 12 अगस्त 1817, 15 अगस्त 1817, 15 नवंबर 1818 या फिर 25 अक्टूबर 1819। तो देखिए यह आपका जो था 1857 का विद्रोह, इसके नायक आपके कौन थे? तो वो तो आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही थे। वहीं अगर इसकी जन्म की बात करते हैं तो वो तिथि था आपका 12 अगस्त 1817 का। कहाँ जगह कौन सा था? तो वो था आपका बड़कागढ़, जिसकी राजधानी कहाँ है? सतरंजगढ़ में है। तो ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1817 में। कहाँ? सतरंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? रांची को, हजारीबाग को, पलामू को या फिर आपका साहिबगंज को? तो देखिए आपका असहयोग आंदोलन के दौरान जो था वो झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र को जनवरी 1922 ईस्वी में अशांत घोषित किया गया था। देखिए आपको इसमें डेट भी याद रखना है, कब घोषित किया गया था? तो 1922 ईस्वी में अशांत घोषित किया गया था। यहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि 12 फरवरी 1922 का दिन, ठीक है, 12 फरवरी कब का? 1922 का दिन, जिसमें चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार जो है वो आपका असहयोग आंदोलन के समय में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ अंग्रेज के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा के नाम पर, शेख भिखारी के नाम पर, विश्वनाथ शाही के नाम पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर भारत में लौट आए थे? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो व्यक्ति आपके थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कहने पर कार्तिक उरांव जो है वो विदेश की नौकरी छोड़कर वापस लौट आए थे। दैट मीन्स कार्तिक उरांव पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर भारत लौट आए थे। कार्तिक उरांव कि नेहरू से लंदन में मुलाकात हुई थी। लंदन में मुलाकात हुई थी, कब हुई थी? तो वो डेट था आपका 9 जून 1959 का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1912 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1915 में। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 1914 में प्रारंभ किया था। यह मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तो यह आपका धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन था। तो इस तरह से आपका झारखंड का इतिहास का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे पार्ट को आप पार्ट बाय पार्ट अच्छे से स्टडी कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।